अरे रामचरितमानस पर, भगवान राम पर हमारे माननीय मंत्री जी ने कोई सवाल नहीं खड़े किए। हमारी पार्टी का, हमारे नेता का तो कभी इतिहास नहीं रहा कि हम लोग भगवान राम के नाम पर राजनीति करें। हम कह रहे, जो लोग कह रहे हैं कि राजद में बीजेपी के एजेंडे, पहले वो अपने गिरेबान में झांके। जेडीयू के नेता जो भी बयान दे रहे हैं, पहले वो अपने गिरेबान में झांके। सबका इतिहास जग जाहिर है। मतलब अरे कहीं कोई दूरी नहीं है, हाथ और गले नहीं मिला है, दिल मिला है। असली लड़ाई की तैयारी है 2024 में दिल्ली पर चढ़ाई। देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में खरवास क्या खेला होगा, क्योंकि जिस तरह से बिहार की राजनीति में तो हल्का मचा हुआ है, इससे यह नहीं लग रहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार जो है वो ज़्यादा दिनों तक चल पाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। और क्या लगता है जो चीज़ें चल रही है राजद और जदयू के बीच में, अब जदयू कह रहा है कि राजद बीजेपी का एजेंट हो गया है। अरे देखिए, ये सब बकवास की बातें हैं, फालतू बातें हैं। अब जो आप बात कर रहे थे खरमास के बाद खेला, अरे खेला तो पिछले सावन में हो ही गया। अब बार बार कितना खेला? अब ये तो जो खेला होना था वो खेला पिछले सावन में ही हो गया। अब कुछ नहीं होगा। आग लगी हुई है, उसको जो आग लगी है तो इस तरह शीतलहर में देख रहे हैं किस तरह से शीतलहरी में तो थोड़ा सा बयानों के आग लगाने वाले आग लगाते हैं तो आप लोग भी तापते हैं। ठंड है। हम लोग की बातें छोड़िए मृत्युंजय जी, तो कह रहे जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं तो उनको तो पहले ये देखना चाहिए। हमारा तो राजनीतिक, हमारी पार्टी का, हमारे नेता का तो कभी इतिहास नहीं रहा कि हम लोग भगवान राम के नाम पर राजनीति करें। तो नहीं, हम तो रोज पाठ करने वाले, आप तो जानते हैं। हम कह रहे, जो लोग कह रहे हैं कि राजद में बीजेपी के एजेंडे, पहले वो अपने गिरेबान में झांके। मुंह में राम बगल में छुरी वालों से दूरी थी और हम लोगों की रहेगी। यानी आप लोग दूरी बना लीजिएगा। किससे दूरी बनाएंगे? हम कह रहे हैं मुंह में राम बगल में छुरी। जदयू के नेता यह भी कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ डील हुई है तेजस्वी का कि क्योंकि केस में राहत मिले। जेडीयू के नेता जो भी बयान दे रहे हैं, पहले वो अपने गिरेबान में झांके। सबका इतिहास जग जाहिर है। हमारी पार्टी, हमारे नेता ने तो कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन अभी तो 6 महीना पहले तक वो थे बीजेपी के साथ। अब हम लोगों के साथ हैं, मजबूती से देश को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए आए हैं। दरअसल ये सब मुद्दे हमारे विरोधी इसलिए हवा दे रहे हैं कि असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जाए। रोजी रोजगार का सवाल, किसानों का सवाल, बिहार की भलाई का सवाल, लड़ाई गरीबी अमीरी की है। तो ये लोग रामचरितमानस पर भटक जा रहे हैं, हमारे विरोधी के झांसे में फंस जा रहे हैं हमारे सहयोगी। अरे रामचरितमानस पर, भगवान राम पर हमारे माननीय मंत्री जी ने कोई सवाल नहीं खड़े किए। जदयू के ललन सिंह हो, अशोक चौधरी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जय कुमार सिंह हो, सभी के सभी बगावत बागी हो चुके हैं। जिस तरह से आप लोग पहले सुधाकर सिंह पर कार्रवाई नहीं किए, अब चंद्रशेखर पे भी आप लोग चुप्पी साधे हुए हैं। कहीं कोई बगावत का कहाँ सवाल उठता है? सारे लोग मजबूती से, महागठबंधन की सरकार महामजबूती से दौड़ रही है विकास के रास्ते पर। तो कुछ बयान देने वाले लोग मांग ले रहे हैं, माफी मांग ले। कौन माफी मांग लेगा? किस बात की माफी? रामचरितमानस पर जब उन्होंने सवाल ही नहीं खड़े किए, उन्होंने 25 बार सफाई दे दी, तो फिर बेवजह का अगर कोई कहेगा कि जीभ काट लेंगे, बेवजह का कोई हाय तौबा मचाएगा, तो उसके लिए हम अभी भी है मृत्युंजय जी। देखिए, रामचरितमानस को समझने वाला, उनके अर्थ को समझने वाला पात्र भी चाहिए। रामचरितमानस में सब चीज लिखा हुआ है। वो खुद को ज्ञानी बताते हैं, खुद को प्रोफेसर बताते हैं। प्रोफेसर हैं तो क्या कहेंगे? प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री हैं। तो फिर इस तरीके से उन्होंने कहीं कोई ऐसी बात, विवाद खड़ा किया जाए, विवाद खड़ा करना से पहले 2024 के चुनाव से पहले अब आरजेडी भी धर्म की राजनीति करने जा रही है क्या? हम सभी धर्मों का सम्मान करते, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते, सभी जात के बात करते। A to Z की पार्टी आपने सुना ही है, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा रामचरितमानस पर कोई अगर ये शब्द भी बोलता है तो ये पाप है। एक सवाल यह भी है
कि क्या लगता है कि जिस तरह से दूरियां बढ़ती जा रही है महागठबंधन में जदयू और आरजेडी की, क्या ये नज़दीकियां बन पाएगी? चीज़ें बहुत मतलब अब अरे कहीं कोई दूरी नहीं है, हाथ और गले नहीं मिला है, दिल मिला है। असली लड़ाई की तैयारी है, 2024 में दिल्ली पर चढ़ाई है। तो देखिए, मृत्युंजय तिवारी थे, राजद प्रवक्ता हैं, जिन्होंने अपनी बातों को रखा है। साफ तौर से इन्होंने कहा है कि जो रामचरितमानस के खिलाफ बोलता है वो बड़ा पापी है, क्योंकि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा पुराण है, एक ऐसा हिंदू का धरोहर है जिस पर कुछ बोलना या कहना कहीं से भी उचित नहीं है। हालांकि इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को कह दिया साफ साफ कि आप अपने चरित्र को, अपने गिरवान को एक बार झांक करके देख लें। आप जिस तरह से लोगों के इतिहास को खंगालने में लगे हुए हैं, तो मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि पहले वो खुद अपने आप को देखें, तब किसी दूसरे के बारे में बोलें। हालांकि राजद अब किसको टारगेट करेगा, क्योंकि ललन सिंह हो, अशोक चौधरी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, तमाम नेता बोलने लगे हैं। जय कुमार सिंह हो, जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, तो किन किन नेताओं का ये लोग मुंह चुप करवाएंगे, ये तो समय तय करेगा। इसके बाद बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पोनेशन के साथ। धन्यवाद।